नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटी सी पेपर प्लेट की हेल्प से कैसे आप अपने लेग के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हो। अक्सर सारे के सारे पेशेंट जो होते हैं लेग के वो चल नहीं पा रहे होते, खड़े नहीं हो पा रहे होते, उनमें इतनी पावर नहीं होती, ताकत नहीं होती। अब हमें कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज बतानी पड़ती है पेशेंट को जो पेशेंट बैठे बैठे कर सके, जो कि मैं पर्सनली एडवाइस नहीं करता, बट फिर भी कुछ केसेस के अंदर हमें उसे एडवाइस करना पड़ता है। तो उसमें ये पेपर प्लेट की जो एक्सरसाइज है वो हेल्पफुल हो सकती है। तो आपने करना कुछ नहीं है, एक पेपर प्लेट लेनी है, साधारण सी पेपर प्लेट लेनी है, इस पे अपना पैर रखना है। पैर रखने के बाद आपने ये इनवर्ड और आउटवर्ड ये वाली मूवमेंट करनी है। ठीक है, जब आपके लिए ये करना आसान हो जाए ना, तो पेपर प्लेट से अपना पैर उठाओ और उसे उठाकर इस तरह से आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करोगे। ये आपकी मसल्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज करवा देती है। ठीक है, इसी तरह से आप अपनी लेग को लेफ्ट और राइट ये वाली मूवमेंट भी करोगे। कितनी बार करोगे? 10 से 20 बार करो हर सेट के अंदर। ठीक है, जब आपके लिए करना बहुत आसान हो जाए, जैसे मेरे लिए हो गया है, तो आपने से उठाकर इस तरह से करना है। तो सपोर्ट लेनी है, शुरुआत करनी है, बट उसको फाइनल डेस्टिनेशन अपनी नहीं बनानी। ठीक है, क्यों बैठ के एक्सरसाइज मना करता हूँ उसको समझने की ज़रूरत है। जब हम बैठे होते हैं तो सिर्फ कुछ सेट ऑफ मसल्स ही काम कर रही होती हैं, उन्हीं की एक्सरसाइज हो रही होती हैं। मगर जब हम खड़े होते हैं और चलने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी बैक की, हमारी क्वाड्रिसेप, हमारी लेग्स की सारी मसल्स एक कोऑर्डिनेशन में मूव कर रही होती है। ये कोऑर्डिनेशन कुछ ऐसा है जैसे मशीन में पार्ट्स काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम गाड़ी देखते हैं तो गाड़ी में सारे इंजन, पिस्टन सब एक साथ काम कर रहा होता है। उनके अंदर एक लय ताल होती है। जब हम इंडिविजुअल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो लय ताल बन नहीं पाती, मगर जब हम चलने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो सारी मसल्स की एक्सरसाइज एक साथ होती है। और उन मसल्स के बीच में क्या लय ताल होना चाहिए कि आपका लेग, आपकी जो मूवमेंट है वो सही तरीके से हो, वो भी डेवलप होनी शुरू होती है। क्योंकि जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम वो मसल्स के लिए कर रहे हैं, बट जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं वह हमारे ब्रेन के लिए होती है। क्योंकि ब्रेन के अंदर ही नुकसान हुआ था, ब्रेन के अंदर ही क्लॉट आया था, ब्रेन के अंदर ही हैमरेज हुआ था। ब्रेन का वो हिस्सा जो लेग को चलाता था वो डैमेज हो गया। अब ब्रेन को लर्न करवाना है कि हमने चलना कैसे है। लेग की मसल्स तो ठीक है, लेग की बोन्स भी ठीक है, उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं है, बट ब्रेन भूल गया है कि इस टांग को चलाना कैसे है। तो जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो मसल्स के लिए नहीं है, वो सारी की सारी एक्सरसाइज होती है आपके ब्रेन के लिए। तो जो बचपन में आपने चलना सीखा था, अब वो ब्रेन भूल गया है, हमें उसे दोबारा याद दिलाना है। अब उसे दोबारा से याद दिलाना है तो हमें दोबारा से चलने की ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो एक्सरसाइज मैं आपको पेपर प्लेट पे भी बता रहा हूँ, ये शुरुआत करने के लिए अच्छी है, पैसिव एक्सरसाइज अच्छी है। कोई आपके पास नहीं है, आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, आप डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते, तो ये जो पैसिव एक्सरसाइज या खुद ब खुद करने की जो एक्सरसाइजेस हैं ये अच्छी रहती हैं। मगर इनको आपने जोर नहीं देना होता, आपको हमेशा चलने की ही प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि पैरालिसिस का पेशेंट सबसे आलसी पेशेंट में से एक होता है, मैं खुद कहता हूँ। कोई पेशेंट आके ये नहीं कहता डॉक्टर साहब आपने मुझे 1 घंटे की एक्सरसाइज कहा था, मैंने 2 घंटे की थी, पता है देखो मेरी इतनी इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट आ गई। मैं 1 घंटा बोलूंगा, वो 15 मिनट करेंगे। सच्ची बता रहा हूँ, 15 मिनट करेंगे, कहेंगे मेरा हो गया, मेरी बस हो गई, मैं और नहीं कर सकता। वो अपनी जो हिम्मत है वो हारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो पैरालिसिस के बाद स्वभाव में, बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है। या तो पेशेंट बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, या पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। बहुत कम ऐसे पेशेंट होते हैं तो जो थोड़े लॉजिकल थे और लॉजिकल रह जाते हैं। पेशेंट के अंदर ये फीलिंग लेकर आना कि मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, मुझे मेहनत करनी है, ये सारे पेशेंट में देखने को नहीं मिलती। तो आपको क्या करना पड़ता है, बोल बोल के पेशेंट से काम करवाना पड़ता है। अच्छा एक्सरसाइज कर लो, अच्छा एक्सरसाइज कर लो, मैं थक गया, मुझे नींद आ रही है, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। उनके ऐसे टेंट्रम शुरू हो जाते हैं जैसे छोटे बच्चों के शुरू हो जाते हैं। जैसे जब छोटे बच्चे को बोला था पढ़ लो, नहीं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, नहीं मुझे पोटी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं बड़े बच्चों में भी। पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर भी सेम चीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को प्यार से समझाना है, गुस्सा नहीं करना है। पेशेंट को चाहिए कि वो जितनी हो सके अपनी ताकत लगाए, क्योंकि जब आप बीमार नहीं थे, ठीक थे, तब भी आप 8 से 9 घंटे की जॉब करते थे ना, मेहनत करते थे ना। वही मेहनत आपने अब अपने शरीर पे करनी है। पहले आप पैसे के लिए कर रहे थे, अब आप अपनी सेहत के लिए करो। जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आप सही एक्सरसाइज करोगे,
उतनी जल्दी आप में रिकवरी देखने को मिलती है। तो अगर हमने लेग की एक्सरसाइज करनी है तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है? वॉकिंग। अगर हमने अपने आर्म की एक्सरसाइज करनी है फिंगर्स छोड़कर तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी है? शोल्डर व्हील। ये 2 चीजें अपने यहाँ डाल लो। जितना इन 2 एक्सरसाइज को आप करोगे उतनी जल्दी ही आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। पैरालिसिस पेशेंट में एक और सबसे बड़ी दिक्कत है कि फिंगर्स बंद तो हो जाती हैं बट ये खुल नहीं पाती हैं। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप इस पे मेहनत कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अपनी फिंगर्स के देखो तो यहाँ की मसल्स बहुत मोटी-मोटी होती हैं और फिंगर्स के पीछे की मसल्स बहुत बारीक-बारीक, पतली-पतली होती हैं। हम पूरी ज़िंदगी ताकत लगाते हैं हम मुट्ठी को बंद करने की, तो होता ये है कि लगने के बाद उँगलियाँ तो बंद होनी शुरू हो जाती हैं, बट खुल नहीं पाती। तो पेशेंट किसी चीज़ को पकड़ तो लेता है, बट छोड़ नहीं पाता। तो इस पे किस तरह से हमने मेहनत करनी है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। आप आके मिल सकते हो, डॉक्टर की पूरी टीम है, आप उनसे बात कर सकते हो। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।